बाद में कैसा सदगुरु ध्यान दीजिए। सदगुरु कबीर साहब को रूपचंद दास से मुलाकात हुआ। कहाँ? रूपचंद दास शालिग्राम मूर्तियां को तीर्थों में लेकर के जाया करते थे। शालिग्राम भगवान को भी स्नान कराते थे, खुद भी स्नान करते थे और भोजन पका करके भगवान को भोग लगा करके खाते थे। तो रूपचंद दास जब मथुरा गया तो भगवान को नदी में स्नान कराया, खुद स्नान किया, नवीन वस्त्र पहनाया, भगवान को चंदन इत्यादि माला पहना दिया और भगवान को भोग लगाने के लिए खिचड़ी पकाई जा रही है। खिचड़ी जब बन करके तैयार हो गया तो रूपचंद दास भोजन बना रहा था। जब खिचड़ी पक करके तैयार हो गई तो जलावन बुझाने के लिए गया तो उसमें क्या हुआ? ढेर सारी चीटियां थी। तो रूपचंद दास सोचा यह जो चीटियां जल गई है तो खिचड़ी भी अशुद्ध हो गई, कैसे मैं भगवान शालिग्राम को भोग लगाऊं? लेकिन चालाकी किया, कहा कि न तो भगवान को भोग लगाएंगे न खुद खाएंगे, कोई राही बाटोही भूखे रहेंगे उसको खिला देंगे। सदगुरु कबीर उसी समय मथुरा से प्रस्थान कर रहे थे। मुंह सूखा हुआ था, पछिया हवा बह रही थी। भक्त रूपचंद दास देखा कि संत को तो भूख लगी होगी, ओष्ठ सूखा हुआ। आगे महात्मा इधर सुनो, हमारे पास कुछ खिचड़ी बची हुई है, खा लो। सदगुरु कबीर ने कहा कि जिस खिचड़ी को तुम मुझे कह रहे हो खाने के लिए, तूने भगवान को भोग लगाया, तू खाया। जानते हो इस खिचड़ी को बनाने में ढेर सारी चीटियां जल गई है। इतना जो ही सुना तो अवाक रह गया। कौन? रूपचंद दास। इतना कहकर के जब सदगुरु कबीर चलने लगे तो दौड़ करके आगे से गया और पैर पकड़ लिए। सदगुरु कबीर कहा करे मुझे जल्दी है जाने दो। वह रूपचंद दास कहने लगा, मिल गए हो अगर, मिल गए हो अगर प्रेम के मोर पर, मिल गए हो अगर प्रेम के मोर पर, तो मिलने मिलाने का वादा करो, मिलने मिलाने का वादा करो, आ गए हो तो जाने का जिक्र न करो, आ गए हो तो जाने का जिक्र न करो, आ गए हो तो जाने का जिक्र न करो। गुरुवर कबीर को पैर पकड़ लेते हैं कि प्रभु ठहरो, इतनी जल्दी नहीं, मिल गए हो तो कुछ देर ठहरो। सदगुरु कबीर साहब प्रेम के दीवाने, उसके प्रेम को देखा तो कहा कि ठीक है, बोलो क्या बात है। कहा कि हमारे लिए आप गॉड हैं, आप हमारे लिए ईश्वर हैं। जिस समय मैं भोजन बना रहा था आप तो वहां नहीं थे। आप त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य के जाननहार हैं, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर तीनों काल के जाननहार हैं। कहा कि वो कैसे? तो जब मैं भोजन बना रहा था तो आप नहीं थे, लेकिन आप कैसे जान गए कि मैं भोजन बनाया तो ढेर सारी चीटियां जल गई, इसलिए आप हमारे लिए खुदा है। ठहरिए, पहले आप अपने पवित्र हाथों से मुझे कंठी माला दे दीजिए। प्रेम पाप का चोलना पहिर कबीर नाच, आ पानी पुदीनो तास की जो तनमन बोले सांच। उसके पवित्र हृदय को देख करके सदगुरु कबीर को दया आती है और उसको दीक्षा मंत्र दे दिए। दीक्षा मंत्र दिए, आशीर्वाद दे करके मंत्र दे करके जब चलने लगे तो वह रूपचंद दास कहा कि प्रभु ठहरिए, हमने सुना है कि जाकी मेहरी साटी पुरुष कहा दास, जाकी मेहरी साटी पुरुष कहा दास, जन्म जन्म की सुवर्णी आप चरवाहा साथ। प्रभु आपने तो मुझे कंठी माला दे दिया, मुझे तो आपने भक्त बना लिया, लेकिन मेरी पत्नी जो है अवैष्णव है, कंठी माला नहीं लिए। यदि आप उसको कंठी माला नहीं देते हैं
तो उसको स्वर्णी में जन्म होगा, हमको डोम में जन्म होगा अगले जन्म में। इसलिए आप प्रभु चलिए कहाँ, घर बांधो। अब प्रेम रूपी डोरी में बांधते हैं रूपचंद दास, किसको? सदगुरु कबीर को। नहीं, कहा कि चलिए। वहां से सदगुरु कबीर प्रस्थान करते हैं, कहाँ बोलो? घर बांधो। घर बांधो में क्या करना है? आमीन माता को, वह जो रूपचंद दास था वह क्या करता है? अपनी पत्नी को नाम पान दिलाने के लिए कहाँ ले जाते हैं? कोई दिन तारीख निश्चित है? ये रामचंद्र जी तो आज से कई दिन पहले ही दिन तारीख निश्चित किया था, लेकिन आज सदगुरु कबीर अनजान में जा रहे हैं। नहीं, वहां पहुंचते हैं तो आमीन गाती है। क्या गाती है? गादू की छोड़ दी, बोलो गा दे। वह आमीन गाती है। क्या गाती है? देखिए,